को हिंदू राष्ट्र बनाने अंतिम सांस तक संघर्ष करूंगा, बोले नितिन उपाध्याय। हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद विश्व गुरु की भूमिका में होगा भारत, बोली डॉक्टर गीता रानी। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने चलाए गए विशाल हस्ताक्षर अभियान। बनारस। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अखिल भारत हिंदू महासभा द्वारा चलाए जा रहे 10 करोड़ हस्ताक्षर अभियान से पूरा देश जुड़ गया है। अखिल भारत हिंदू महासभा और जय बजरंग सेना अंतिम सांस तक इस पवित्र कार्य को अंजाम तक पहुंचाने में संघर्ष करेंगे। यह बात हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हस्ताक्षर अभियान सीमित के संयोजक तथा जय बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन उपाध्याय ने कही। प्रखर हिंदूवादी नेता नितिन उपाध्याय रविवार को शाम 4 बजे पड़ारकर भवन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि काशी विश्वनाथ की नगरी में आयोजित वारगेश धाम सरकार की श्रीमती भागवत कथा के दौरान हिंदू महासभा की टीम ने विशेष हस्ताक्षर अभियान चलाकर लाखों लोगों को हिंदू राष्ट्र बनाने के पवित्र कार्य से जोड़ा है। युवा क्रांतिकारी सत्य और सतांत के प्रहर वारगेश्वर धाम सरकार की द्विम प्रेरणा से पूरे देश भर में यह अभियान चलाया जा रहा है। अगले साल अप्रैल माह में 10 करोड़ से ज़्यादा हस्ताक्षर पूरे देश में एकत्र करवा कर प्रधानमंत्री को सौंप कर हिंदू राष्ट्र बनाने के मांग हिंदू महासभा करेगा। अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष डॉक्टर गीता रानी ने इस दौरान बताया कि वाराणसी में हिंदू राष्ट्रीय समर्थन हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ 10 जुलाई आरके गेड होटल सिगरा से हुआ। डॉक्टर गीता रानी, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा। आज यहाँ प्रेस वार्ता रखी गई है, क्या उद्देश्य है इसका? आज उद्देश्य यह है कि हम लोगों ने अखिल भारत हिंदू महासभा ने हिंदू राष्ट्र के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया हुआ है। बनारस में भी 10 जुलाई से चल रहा है और बागेश्वर धाम के पंडाल में भी लगा था और अभी तक हम लोगों ने 5 लाख के आसपास हस्ताक्षर। कितना समय हो गया इसे इसकी शुरुआत हो गया 4 महीने हो चुके। 4 महीने से इसकी शुरुआत हो चुकी है और आगे क्या रणनीतियाँ रहेंगी अखिल भारत हिंदू महासभा की हिंदुओं को जोड़ने के लिए? अभी हमने अपने स्तर पर तो मैंने क्या किया है कि जितने भी हिंदू संगठन है बनारस के आसपास के, चाहे वो आश्रम से हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो नॉन पॉलिटिकल हो, या धार्मिक हो, आध्यात्मिक हो, सबको मैंने एक मंच दिया है, सबको मैंने एक साथ बुलाया है, मीटिंग किया है। जो मेरा प्रोग्राम था, कार्यक्रम था, उसमें भी बहुत सारे संगठन के लोग आए थे और इस पर सब मिल करके काम कर रहे हैं। नाम भले अखिल भारत हिंदू महासभा का है, लेकिन ये जो हिंदू राष्ट्र है ये घोषित करना, ये हर सनातनी का जो है जनमानस में है। ये केवल अखिल भारत हिंदू महासभा की महत्वाकांक्षा नहीं है, हर सनातनी की इच्छा है। तो उसमें नरेंद्र मोदी ने क्या आघात कर दिया? अध्यात्म का रिश्ता भाव से है, न कि प्रचार से। देखिए, आप पत्रकार महोदय मेरे को ये बताइए कि आपका घर पुराना हो गया, उसमें पानी गिर रहा है, छपरा टूट गया है, अगर उसका जीर्णोद्धार कर दिया घर की बात एक अलग हो गई और एक जो है ऐसे स्थान की बात मैं कर रहा हूँ जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है। वहाँ बाबा की कचहरी, मैं भी काशी का रहने वाला हूँ, बाबा की कचहरी थी, वहाँ पे 5 विनायक थे। 5 विनायक को ऐसे क्षतिग्रस्त फेंका गया मलबे में कि उनका अता पता नहीं है। आज वहाँ उसी एक लाइन से एक शोरूम बनाया गया है मंदिरों का, लाइन से मंदिर लगाए गए, नाम शिलापट लगाए गए, नाम लिखे गए। क्या मतलब, क्या ये एक शॉपिंग मॉल खुला हुआ है बाबा का? देखिए, आप मेरे को ये बताइए कि अगर हमने मंदिर का माननीय मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय पे, मैं नहीं बोलता मोदी जी ने बनाया है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय पे मंदिर बना है, भाजपा सरकार ने उसमें स्पीड में काम किया है, आप क्या चाहते हैं? तो फिर राम मंदिर भी नहीं बनना चाहिए था, वहाँ पर भी भगवान का पुराना तो मंदिर था, वो मस्जिद बनी रहने देते, क्यों तोड़ी हमने? सच्चाई तो है, देश में जो है आस्था की जरूरत तो है, आस्था समझने वाली चीज है, न कि दिखाने वाली चीज है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि देश में आज जिस तरह बेरोजगारी है, महंगाई है, अशिक्षा है, उस पर कब ध्यान देगी जो है अखिल भारत हिंदू महासभा? महोदय, आप मेरे को एक चीज बताइए, आज आपने काशी के आप रहने वाले हैं, आप बता रहे हैं, और मैं काशी की भूमि प्लस यहाँ के सभी रहने वालों को मैं तो शिव के रूप में देखता हूँ, और आप मुझको बताइए कि आज आप उस जो काशी कॉरिडोर बनाया उसके लिए आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि मोदी जी ने गलत किया। ना, हमने ये नहीं कहा गलत किया। अरे मोदी, ये जनता का सवाल है कि मोदी जी ने उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया। वही आस्था के साथ खिलवाड़ किया, तो मैं उसी जनता से पूछता हूँ कि जब हाईवेज पे
मज़ारें बनती हैं, जब नई नई मस्जिदें बनती हैं, वहाँ नमाज पढ़ी जाती है और ट्रैफिक जाम कर दिया जाता, तब जनता कहाँ जाती है? तब कोई पत्रकार उसको शूट करने क्यों नहीं जाता? आपको मालूम है मनमोहन सिंह ने सन 2013 में वक्फ बोर्ड अधिनियम 1947 में जो संशोधन किया है, उसका मतलब क्या होता है? अगर किसी भी जगह पर मस्जिद के ढांचा या मजार बनी है, वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की है, और वो अधिनियम के जो संशोधन किया है मनमोहन सिंह जी ने, उस अधिनियम के तहत अगर इस घर पे वक्फ बोर्ड के 2 मेंबर आ जाएं, भले वो आपका है, आपको नोटिस भी नहीं देंगे और आपको बोलेंगे खाली करो, और यहाँ के कलेक्टर को लेके आएंगे। कलेक्टर की जिम्मेदारी है कि 24 घंटे में आपको खाली करना है। और उस नियम के अंतर्गत जो वक्फ बोर्ड अधिनियम 2013 है, आप न्यायालय में भी नहीं जा सकते, आपको वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में अपील करनी है, 24 घंटे में सामान उठा के फेंक दिया जाएगा और आपसे खाली करा लेंगे। ट्रिब्यूनल में भी कौन बैठे हैं? वही लोग बैठे हैं। तो आप ये मुद्दे क्यों नहीं उठाते? आप जो बोल रहे हैं गरीबी बेरोजगारी, तो गरीबी बेरोजगारी आज कोई पैदा नहीं हुई है। आज तो जब से इंसान पैदा होता है गरीबी बेरोजगारी का ही रोना है। हम कोई गरीबी बेरोजगारी, हम चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रहे। हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं, हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए चला रहे हैं। हम न तो चुनाव लड़ रहे हैं कि बेरोजगारी की बात करें या उसकी बात करें। ये बात सरकारों का है जो चुनाव लड़ती हैं। आप समाजवादी वालों से पूछिए कि उन्होंने कितनी बेरोजगारी हटाई, बीएसपी वालों से पूछिए, कांग्रेस वालों से पूछिए और भाजपा वालों से पूछिए। हिंदू महासभा सिर्फ हिंदू हित का काम जो कोई करता है उसका समर्थन करती है, और भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए प्रधानमंत्री जी को हमको ये ज्ञापन देना है। अगर उन्होंने घोषित नहीं किया तो देश के प्रधानमंत्री को इस देश के हिंदुओं ने बनाया है, प्रधानमंत्री ने हिंदुओं को नहीं बनाया है। हम विचार करेंगे कि क्या करना है। हस्ताक्षर अभियान चलाने की जरूरत क्या पड़ेगी? मोदी जी आज मंदिर बनवा रहे हैं, उनकी देन है कि काशी विश्वनाथ मंदिर बन गया, तो मोदी जी क्यों नहीं इसको आप लोगों की मांगों पे, हिंदुत्व की मांगों पे इसको हिंदू राष्ट्र बनाया? मैंने अभी एक पत्रकार महोदय को जवाब दिया था कि जब समुद्र लांघना था तो जामवंत जी ने हनुमान जी को बताया था कि आप इसको लांघ सकते हैं। अतुलित बलधामम हेम सल्लाभदेहम धनुजोन कसानुम ज्ञानी नाम का गण्यम सकल गुणम निधानम वाणा नाम धीसम रघुपति भक्तम वाद जात नमामि। तो हनुमान जी समुद्र लांघ सकते हैं, तो हनुमान जी ने राम मंदिर का निर्माण करवा दिया, काशी कॉरिडोर का भी करवा दिया। अब हम उनको जगा रहे हैं, हम एक जामवंत की भूमिका में हैं। हम कोई चुनाव लड़ने के प्रधानमंत्री हमको नहीं बनना है, ना सांसद बनना है, ना विधायक बनना है। तो हम प्रधानमंत्री को जगाने के लिए कि आप ये भी काम कर सकते हैं। देखिए आज जो देश के प्रधानमंत्री हैं उनके पास बहुत सारे काम है, बहुत सारी चीजें हैं। हमारा काम है समाज सेवियों का, हमारे संगठनों का, जितने भी देश के संगठन हैं, कि जनता की आवाज को प्रधानमंत्री तक भेजें। तो हम वो कार्य कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी तक हम यहाँ की आवाज भेज रहे हैं, और वो काम उसके लिए वो हिंदू राष्ट्र घोषित करेंगे। हमने उनके गांव वडनगर में भी रैली रखी थी, सभा रखी थी, वहाँ भी हस्ताक्षर कराए हैं। उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी और पूरे देश में करवा रहे हैं। और जब पूरे देश के हिंदू एकत्रित होंगे तो प्रधानमंत्री तो क्या, राष्ट्रपति जी को भी साइन करना पड़ेगा, मुर्मू जी को। बताएं। मेरा नाम नीरज सोनी है और मैं प्रवक्ता हूँ अखिल भारतीय हिंदू महासभा। नीरज जी, अखिल भारतीय हिंदू महासभा हिंदू बहुत अच्छा कार्य कर रही है। एक कहावत है, भूखे पेट भजन न होए गोपाला। तो यदि हिंदू को जगा रहे हैं तो हिंदू का पेट भरने का दायित्व भी कहीं कभी कभी बन जाता है। इस पर क्या कहेंगे? ये कैसा चाह रहा है? हिंदू का पेट भरे तो हिंदू महासभा कहने का नहीं, मेरा सवाल ये आपसे है कि यदि आप हिंदू की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हिंदू सभी हैं, हम भी हैं, आप भी हैं। तो यदि आदमी भूखा पेट है और आप सिर्फ उसको हिंदू के अंदर जागृति पैदा कर रहे हैं कि आप सनातनी, आप हिंदू हैं, यदि भूखा पेट है तो वो जिस तरफ जाएगा जिस उसको मदद मिलेगी। तो अभी वर्तमान की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं। हिंदू जीवन शैली है और हिंदुत्व की जो जीवन शैली है, सनातन की जीवन शैली है, इस जीवन शैली में रहने वाला व्यक्ति कभी भूखा नहीं रह सकता और बेरोजगार नहीं रह सकता। कर्म आधारित व्यवस्था इस देश में रही है, पहले भी रही है, द्वापर से त्रेता, सतयुग और कलयुग में भी है। और सनातन जो हम बात करते हैं सहिष्णु हिंदुत्व की, अगर हम उस जीवन रेखा में जीते हैं तो अगर हमारा पड़ोसी दुखी है तो जो अगर सक्षम होगा उस मोहल्ले में उसको पाल लेगा। हम लोग देखते थे किसी के यहाँ कोई गमी हो जाती थी, मृत्यु हो जाती तो पूरा मोहल्ला आटा पूड़ी सब्जी लेके पहुँच जाता। आज भी हो रहा है चीज़ें। तो हम इसीलिए इस देश में निकले, हिंदू जागरूक होगा,
अपनी जीवन शैली, उसका विचार क्या है, उसका चिंतन, क्योंकि वो तोड़ने की बात नहीं करता, जोड़ने की करता है। तो रिश्ते भी जोड़ता है, वो पड़ोसी से रिश्ता है, व्यक्तिगत है, और दुश्मन को भी। हमारे त्यौहार होते होली, होली ऐसा है कि गले मिल जाते हैं, अगर सालों की बुराइयाँ तो बांट दी जाती है। दशहरा, कितनी भी दुश्मनी हो, दशहरा हमें ऐसे हमारे त्यौहार है संस्कृति के जो जोड़ने का काम करते हैं। मकर संक्रांति सामाजिक समरसता की बात करते हैं, जैसे गुड़ के लड्डू, तिली के लड्डू बनते हैं, ऐसी समाज है हमारा, अलग अलग चीज़ों से मिलके समाज बनता है, उसको हिंदुत्व कहते हैं। और हिंदुत्व में भैया आप नहीं मुस्लिम, हिमालय ही शब्द, हिमालय से और सिंधु नदी, हिमालय और सिंधु के बीच में जो भी होगा इंसान है वो हिंदू है, और वो हिंदू है तो उसके सुख दुख से एक दूसरे को सरोकार है। और ये पाठ हिंदू महासभा ने सिखाया हमेशा से। सावरकर जी ने इसी चिंतन को लेके इसकी कल्पना की थी, और आज उस चिंतन को आगे बढ़ाया जा रहा है। इतिहासकारों का ये भी कहना है कि जो हमारे बीच आज मुस्लिम वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं हिंदू ही है, और उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि वो मुस्लिम जाति में कन्वर्ट हुए। इस पर कितनी सच्चाई है? देश का दुर्भाग्य है कि इतिहासकार जो रहे कोठे के सेवक रहे हैं, और उनने उनके अनुरूप इतिहास लिखा है। शिवाजी को नहीं पढ़ाया जाता, 6 साल को नहीं पढ़ाया जाता, इन लोगों को आतंकवादी लिखा गया। ज्ञान बापी का कोई जिक्र कभी आपने सुना ही नहीं होगा कि ऐसा हुआ। आतंकवादी इतने बड़े आए, तैमूर लगाया, औरंगजेब आए, इनका कभी इतिहास से आपको जिक्र, अकबर को महान बताया गया है। ये दुर्भाग्य था देश का, और इसीलिए उस इतिहास को बदलने की भी बात हिंदू महासभा ने की है, और सरकारें ही बदल रही हैं। नई शिक्षा नीति देश में आई है, लागू की गई है, और आप देखना उसके जो परिणाम आएंगे, इस देश की जो नई पीढ़ी आने वाली है, उस नई पीढ़ी को पता चलेगा कि देश में कैसे सुरमा हुए। और वही बात है, कुछ बीच में भी जो समय आया था जब देश में गैर हिंदूवादी सरकार थी, उनने लोगों को बताया कि सलमान खान कैसे बनना, शाहरुख खान। लेकिन आज ऐसे लोग हैं सत्ता में बैठे लोग, जिनने लोगों का चिंतन बदला। लोग सोच रहे अब उनके बच्चे शिवाजी महाराणा प्रताप कैसा बनना है। इसके लिए नई शिक्षा नीति में जो चीज़ आने वाली है, आप देखेंगे 10 साल बाद हमारी जो नई पीढ़ी है वो शिक्षा लेंगी, उन महापुरुषों को पढ़ाया जाएगा, उनके स्थान मिलेगा इतिहास में, वो आप देखना बदलाव आएगा।